गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। स्वागत करता हूं नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसे वॉच कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें क्या क्या यूजेस होते हैं, कैसे हमें हेल्प वर्ब का यूज करना है, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे सेंटेंस आते हैं, कैसे एरर फाइंडिंग करना होता है, ये चीजें हम जानेंगे आज हम पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए हम चालू करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिर्फ और सिर्फ हैड होगी, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। इसमें आपकी जो हेल्पिंग रहेगी सिर्फ एक ही रहेगी, हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी तो होगी क्या, हैड। ठीक, हैड का यूज होगा। V3 में आते हैं, ये क्या है, वर्ब है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैं सभी वीडियो में बताता हूं जो वर्ब के होते हैं 3 फॉर्म होते हैं, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे डू, डिड, डन। डू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डिड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कैसे सेंटेंस बनते हैं। अगर हिंदी में ट्रांसलेशन की बात करें या फिर हिंदी में इसकी पहचान की बात करें, पहचान, ठीक है, कि अगर हिंदी में आपको ट्रांसलेशन के लिए दे रखा है और बोल रहा है कि आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, आपको दिक्कत आ रही है कि ये किस टेंस में है, तो पहचान में आपको पता है कि जो परफेक्ट है उसमें क्या होता है, चुका, चुकी, चुके। ये वर्ड तो आने ही आने हैं, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। बस चेंजेस क्या होगा, इसमें था लग जाएगा। था क्यों लगेगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, यानी कि जो चीजें हो चुकी हैं, जो बीत गया है उसके बारे में बातें हो रही है। तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे राम जा चुका था, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, राम जा चुका था। अगर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, राम, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हैड लगाना ही लगाना है। राम हैड गॉन। गॉन क्यों लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। गो का होता है, देखो, गो, वेंट, गॉन, ये हमारा सेकेंड फॉर्म, ये हमारा थर्ड फॉर्म, और गो क्या है, फर्स्ट तो है ही। तो इसमें हमने क्या लगाया, गॉन लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके अलावा हम काफी इसके उदाहरण और देखेंगे। आइए करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, जो हिंदी से इंग्लिश में अगर आ जाता है तो हमें कैसे पहचानना है। इसका पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, वह सो चुकी थी। ठीक है, आपको लास्ट में ये दिख रहा है सो चुकी थी, इसमें लिखा है वो लिख चुके थे, चुका चुकी आ रहा है और लास्ट में आ रहा है आपका था, थे, थी। तो आपको कंफर्म हो जाना है कि किसकी बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। अगर इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वह सो चुकी थी, यानी कि आपका क्या है, फीमेल वर्जन है, यानी आपको क्या लगाना है, शी लगाना है। अब सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, तो हमने हैड लगा दिया। और सोना क्या होता है, स्लीप, फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, SLEPT, सी हैड स्लेप्ट। ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में। अगर इसकी बात करें हम, वे लिख चुके थे, तो इसका हो जाएगा दे, उसके बाद होगा हैड। क्यों, आपकी हेल्पिंग वर्ब तो आना ही आना है। दे हैड, लिखना क्या होता है, राइट, तो राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। दे हैड रिटेन। तो ऐसे एग्जाम्पल करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। और सबसे जरूरी है आपका स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन उसी के बाद आप
जो सेंटेंस है कैसे यूजेस होंगे, क्या क्या यूजेस होंगे, कौन सी वर्ब लगेगी, आप उसे अच्छे से पहचान सकते हो, उसको सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हो, चाहे इंग्लिश से हिंदी में बनाना हो या हिंदी से आपको इंग्लिश में बनाना हो। इसके अलावा हम पास्ट परफेक्ट में और भी चर्चा करेंगे आगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, एक दो ऐसे रूल्स बताएंगे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है। इवन कि आपका अगर 9th में 10th में 11th में आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी अगर आएंगे इंग्लिश में 10th तो रहता ही रहता है, तो 10th के जो भी चैप्टर है तो इसमें भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो हम कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें सीखेंगे पास्ट परफेक्ट में जो आपके लिए यूजफुल होंगी। तो चलिए चालू करते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की। आइए चालू करते हैं। रूल पहला है इसमें पास्ट परफेक्ट में, यदि वाक्य के दो भागों का संबंध पास्ट से है यानी आपका भूतकाल से हो और उसमें बिफोर और आफ्टर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर और आफ्टर जैसे शब्दों का यूज हुआ हो, तो दो कंडीशंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। ऐसे दो कंडीशन कौन से हैं, मैंने यहाँ लिखा है कि एक सेंटेंस इधर आएगा, एक सेंटेंस इधर आएगा, इन दोनों के बीच में यदि आ रहा है आपका बिफोर और आ रहा है आफ्टर, ठीक है। तो जो सेंटेंस का पहला भाग होगा, जो सेंटेंस का पहला भाग होगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा इधर आएगा पास्ट परफेक्ट और बीच में आ जाएगा आपका बिफोर और इधर आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। जस्ट इसके अपोजिट यदि आपका सेंटेंस में क्या आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, ठीक है, आफ्टर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट और इधर दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ऐसे आपको मिल जाएगा जरूर एरर फाइंडिंग में। अधिकतर संभावना रहती है कि इस तरह के जो आपके रूल्स होते हैं स्पेशली टेंस में, तो एरर फाइंड के लिए आपको जरूर इसे मिल सकते हैं। इसके कुछ हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, इसके एग्जांपल कैसे आते हैं, कैसे हमें देखना होता है। तो एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे लिखा है ही, यहाँ डॉट कर दो, उसके बाद करो गॉन और यहाँ कर दो आप बिफोर आई केम हियर, ये है, ठीक है। अगर इसमें आपको दे दे कि आपको क्या भरना है, हैज, हैड, एसेट्रा, ये चीजें दे दे आपको भरने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ आपका बिफोर यूज हुआ है और दो सेंटेंस बन रहा है, एक प्रॉपर ये सेंटेंस बन रहा है, एक सेंटेंस ये बन रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था कि यदि बीच में आपका बिफोर आ रहा है तो जो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका हैड यूज होगा। ही हैड गॉन, गॉन क्या है, V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। बिफोर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब दूसरे सेंटेंस में आ जाओ, लिखा है आई, सब्जेक्ट है। कम, केम, कम, यानी कि ये क्या है, V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि इधर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो कम, केम, कम, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस कंडीशन में ऐसे होगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल आई, सॉरी आई केम आफ्टर he डैश गॉन, ठीक। इसी का मैंने एग्जांपल लिया है। लिखा है आई केम आफ्टर, यहाँ आपका क्या यूज हुआ है, आफ्टर, ठीक। यदि आपका सेंटेंस आपके सेंटेंस में आफ्टर का यूज हो रहा है तो आफ्टर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो ये लिखा है आई केम, आई क्या है, सब्जेक्ट है, केम क्या है, V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आफ्टर लगा है और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, जस्ट इसके अपोजिट। तो यहाँ लिखा है ही और यहाँ हो जाएगा हैड गॉन। हैड, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और गॉन क्या है, V3 है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, स्पेशली आप बिफोर और आफ्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका टेंस में इसमें, ठीक। आपका स्ट्रक्चर तो है ही, देन आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका।
अब बात करेंगे हम आगे आने वाले टेंस की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए चालू करते हैं हम पास्ट का जो लास्ट आपका पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अपना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, हैड आपका परफेक्ट है तो आना ही आना है, प्लस क्या एक्स्ट्रा चीजें हो जाएंगी, बीन लग जाएंगे इसमें। अब आते हैं क्या V1 प्लस ing में। मैंने इससे पहले वाली में भी बताया था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस में कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें ing V1 प्लस ing तो यूज होगा ही होगा, प्लस इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या है, सिंस ऑफ फॉर, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, आज भी हम करेंगे। और लास्ट में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर ये बेसिक आपको ट्रांसलेशन में अगर हिंदी से ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा है, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में कुछ भी दे रहा है, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका कोई एक प्रॉपर सेंटेंस बना के वो देगा तो उसमें पर्टिकुलर एक टाइम ही मेंशन किया रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सिंस और फॉर की बात करूं मैं, सिंस एंड फॉर। ठीक है, सिंस का यूज पर्टिकुलर कहां पर किया जाता है, जब आपका जो टाइम है, ठीक है, सेंटेंस में जो टाइम दिया गया है वो क्या हो, सर्टेन हो यानी डेफिनिट हो, मतलब कि निश्चित हो। ठीक है, और फॉर का यूज वहां किया जाता है टाइम आपका इनडेफिनिट हो, यानी कि टाइम आपका अनिश्चित हो, तो वहां पास हम यूज करेंगे फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल हम देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एग्जांपल देखते हैं हम, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस या फॉर, मैं दोनों यहां स्लैश करके लिख देता हूं, सिंस या फॉर 4 o'clock, ये लिखा है। राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस या फॉर 4 o'clock। ये एक बेसिक सा क्या है आपका उदाहरण है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें सिंस और फॉर का यूज करना है। अगर जो तो सिंस और फॉर का यूज हम किस हिसाब से करेंगे, हम देखेंगे कि सिंस और फॉर के आने वाला जो आपका वर्ड है, जो सेंटेंस है, जो टाइम को बताएगा, तो टाइम आपका डेफिनिट है या इंडेफिनिट है, नहीं मतलब निश्चित है या फिर अनिश्चित है। अब यहाँ 4 o'clock दिया है, यानी 4 बजे से क्या है, राम सो रहा था जो भी है, तो यानी कि क्या है 4 बजे से पर्टिकुलर टाइम उन्होंने बता दिया कि कितने बजे से 4 बजे से। ठीक है, आपके ये टाइम क्या है, डेफिनिट है, निश्चित टाइम वो बता रहा है, तो इसमें निसंकोच आप सिंस का यूज करोगे, ना कि फॉर का। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी हैड been working this company, यहां फिर मैं लिख देता हूं सिंस या फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ सिंस या फॉर का यूज होगा, ये कौन बताएगा हमें, इसके बाद में आने वाला सेंटेंस क्या लिखा है, मेनी ईयर्स, यानी कई सालों से वो उस कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन ये नहीं दिया है पर्टिकुलर कि किस साल से। ठीक है, कई साल मतलब बहुत सारे सालों की बात हो रही है, हमें पता है कि कई सालों से कर रहा है, काफी टाइम हो गया करते हुए, लेकिन पर्टिकुलर समय तो बताओ आप ना। इससे क्या लग रहा है, कुछ अधूरा लग रहा है कि कई सालों से तो बता रहा है, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा नहीं बता रहा है कि हम इस साल से कर रहे हैं। तो ये टाइम आपका इनडेफिनिट है, यानी कि अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए मैंने बताया था क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा, जिसको सिंस को आप कट कर दोगे। अगर दूसरा उदाहरण देखते हैं, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस या फॉर मंडे। ठीक है, यहाँ सिंस और फॉर का यूज करना है, हमें क्या लिखना है, सिंस और फॉर के यूज बाद में आने वाला जो सेंटेंस है क्या लिखा है, मंडे, यानी दिन का नाम दिया है।
और दिन का नाम दिया प्रॉपर पर्टिकुलर क्या दिया है, एकदम डेफिनेट है, यानी वो बता रहा है कि वो मंडे मतलब सोमवार से जो भी लेटर लिखने का काम कर रहा है वो कब से कर रहा है, सोमवार से कर रहा है। पर्टिकुलर एक दिन का नाम दे रहा है, यानी कि आपका दिन क्या है, ये डेफिनेट है, तो आप सिंस का यूज करोगे ना कि फॉर का यूज करोगे। अगर आप प्रैक्टिस आप लोग करना, जैसे सिंस और फॉर में डेफिनेट और इनडेफिनेट जो टाइम होते हैं, जैसे अगर दिनों का पूरा प्रॉपर आपका नाम दे रहा है, ठीक है, महीनों का पूरा नाम दे रहा है, जनवरी फरवरी महीने, जो टाइम होता है 4 o'clock 7 o'clock इनका नाम दे रहा है, जो समय होता है हमारा। और बात करूँ ईयर्स की, ठीक है, ईयर्स में जैसे दे रहा है 1900 1920 2002 2004, जितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ईयर्स में, आपको पर्टिकुलर टाइम दे मतलब सन दे रखा है, ये सब किस में आते हैं, आपके निश्चित समय में आते हैं। निश्चित मतलब डेफिनेट समय में आते हैं। अगर अनिश्चित की बात करें इनडेफिनेट में, तो अगर डे की बात करें तो बहुत सारे दिनों से, कई दिनों से, है ना, मैनी डेज, मच डेज, ये जो चीज़ें हो जाती हैं ये अनिश्चित हो जाती है। मंथ की बात करें मैनी मंथ्स, ठीक है। टाइम की बात करें मैनी आवर, यानी कई घंटों से, लेकिन उसमें दिया नहीं है कि कितने घंटे हो गए क्या कैसे। ईयर्स में बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था मैनी ईयर्स जो भी है, ठीक है, मैनी ईयर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा, इनडेफिनिट, ये सब इनडेफिनिट में आ जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिलहाल इतना ही सिंस ऑफ और जो, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है नहीं आपको बताने के लिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तब तक आप लोग इसे प्लीज़ वॉच कीजिए और कोशिश कीजिए एग्जाम्पल करने की। एग्जाम्पल से जरूरी है आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको दिमाग में मतलब क्या करना है, फिट कर लेना है, कंप्यूटर की तरह फिट करना है भाई, है ना, स्ट्रक्चर आपको फिट कर लेना है और कोशिश करते रहना है, यानी कि बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें, ठीक है, अपना काम करें अच्छे से। टेंस इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा आपका फ्यूचर का, फिर 2 वीडियो आएंगे टेंस में अभी, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस की। देन उसके बाद मैं बनाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आई होप आप लोगों ने स्टडी को एंजॉय किया होगा, और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे वॉच कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, अगर अच्छा भी लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।